क्या बताऊं, जेल से हमारी रिहाई हो गई, मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन सोच रहे हैं कि सबसे पहले अपने भैया के पास जाऊंगी, क्योंकि इतने दिनों तक अपने भैया को देखा नहीं है। और जब मैं अपने भैया को देखूंगी, भैया हमसे मिलेंगे, तो कितने खुश होंगे वो। जेल में एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए, बोले थे कि मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन वादा किए लेकिन निभाए नहीं भैया। चल रही हूं अपने भैया के पास, लेकिन जिस भी गली से, जिस रास्ते से जा रही हूं, लोग मुझे देख करके यही बातें कर रहे हैं कि वो देखो अपने बाप की कातिल जा रही है, इसने अपने बाप को मार डाला, जिस बाप ने इसकी परवरिश के लिए अपनी दूसरी शादी की। ये और इसका भाई दोनों छोटे छोटे थे तो इसकी मां मर गई। इसका बाप सोचा कि हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, इन दोनों की परवरिश के लिए दूसरी मां लाया, लेकिन इस हरामजादी बेटी ने उसी बाप को मार डाला। ये मैं जानती हूं और कानून जानता है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मुझे छोड़ा गया है, लेकिन ये दुनिया वाले, ये लोग नहीं जानते कि हमने अपने बाप को नहीं मारा है। अरे बच्चों की तो पूरी दुनिया होती है माँ बाप, अपनी दुनिया काहे कोई उजाड़ेगा। इतनी दूर चली आई हूं, लोगों का ताना सुन सुन करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तक तो हिम्मत बनी थी कि अपने भैया से मिलूंगी, लेकिन लोगों की बातें सुन करके हमारी सारी हिम्मत टूट गई। सोच रहे अब भैया के पास नहीं जाऊंगी, जैसे मेरी मां मर गई, मेरा बाप मर गया, वैसे ही मैं भी फांसी लगा करके चल रही हूं, अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि जो मेरे माथे पर कलंक का टीका इन लोगों ने लगा दिया है कि मैं अपने बाप की कातिल हूं, अब हमारे मरने के बाद ही धुलेगा। माफ कर देना अमर भैया, हर बार आपको समझाती थी कि भैया हालात से लड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपकी आंखों में रोशनी नहीं थी, आप बार बार मुझसे यही कहते थे कि बहन ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब। जब मैं बाबूजी की कोई मदद नहीं कर सकता, तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मेरे होने का क्या फायदा, मर जाने दे मुझे। लेकिन मैं हर बार आपको समझाती रही, लेकिन आज वही बहन, आज उसी बहन की सारी हिम्मत टूट गई। भैया माफ कर देना हमको। नंबर 1 और नंबर 2, पूजा तुम फांसी लगाना लगी, चाल फोकट में अपनी दबाती हो तुम, मरने का कारण कुछ ना बताती मुझे, मरने का कारण कुछ ना बताती, साथ में अपने धोखा कुछ कर लगी, मरने का कारण बताती। पूजा क्या हो गई, पागल हो गई हो? किसी तरीके से मैं जाकर के बड़े साहब से बात किया कि साहब पूजा कब से आई है, अभी तक यह साबित नहीं हो पाया कि खून पूजा ने ही किया है। तुम्हारे मामा को बुलवाया गया, तुम्हारी माँ गई थी, तुम्हारा मामा भी साला बोला कि मैं खून करते समय नहीं देखा, सिर्फ इतना देखा कि पूजा लाश के पास बैठी थी, और मैं किसी तरीके से तुम्हारा जमानत करवाया, तुम्हें छुड़वाया, तो ये जान देने के लिए। अब मैंने से पहले इतना नहीं सोचा कि तुम्हारे पास एक भाई है, दोनों आंखों का लाचार इंसान है,
तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे भैया की देखभाल कौन करेगा? कहे जान देत रहू, अगर तुका देन लाए रहन तो जीव दे तू। हाँ जीव दे तू, जान और जीव सारे अलग अलग है। तय कहे बोलत बे, जी बोला कर पीछे में। हमारी बात सुनिए साहब। ऊब दुनिया से मेरा जीवन गया, जिंदगी बन गई मेरी नासूर। अरे पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती, ओ पापी दुनिया, अरे पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। आप करिए नहीं, मुझको मजबूर है। पापी दुनिया, ये पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। पूजा साहब मरा तू कौन? सारे सयानी लड़की साला जहाँ भी देखता सारा गप से पहुंचे सारा दूर से नहीं समझा सकता है। अबे किसी दूसरे घर की लड़की है, हाँ? और तू मेरे साथ रह रहा है, उसको छू रहा है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे? पुलिस वाले हैं, इनके जी में जो आता है वही करते हैं। साला बुराई बेइज्जती कराता है साला। तो बैठे हैं भलाई में बैठे रहे, ज्यादा मैं आधी चलो तो चपक जाती। पूजा बोलो क्या कह रही है? साहब हाँ जानती हूँ कि जान देना अच्छी बात नहीं होती, तो जीने नहीं दिया, मरने जा रही हूँ तो चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो साहब। हमारे ऊपर इतना बड़ा रहम कीजिए, हमें हमारे हालात पे छोड़ दीजिए साहब, क्योंकि अब हमारी जिंदगी बस खत्म हो चुकी है। आपने हमको बचा लिया साहब, काहे लिए, क्यों बचा लिया? पूजा देखो अरे मर जाने दिया होता, कम से कम इन लोगों का ताना तो नहीं सुनना पड़ता। कैसी बात कर रही हो तुम? जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी साहब, तब तक मेरे माथे से ये कलंक नहीं हटेगा कि मैंने अपने बाप को मारा है। इसलिए मुझे पागल लड़की हो तुम, पागल हो गई हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो। सारे का भाई सारे के मुझे मारा था, सारे का भाई कब है? अबे मामलो पकड़ते ना सारे मर जाती बे। मुसीबत सुन के हमरे नींद आवे लगी और साथे साथे रोहू लागत रहे। ये का सो अबे उठ के बैठ। पूछा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मेरे मना करने पर भी तुम जबरदस्ती मेरे गले में फांसी का फंदा लगा के मरने जा रही थी। बताओ फांसी से आ रहा है कब दूसर भी रहता रही फांसी फंदा में का जरूरी है का करे कि चली जा तू दुकान या बाजार 20 रुपया का सल्फास खा कर सारे हम नाकों लिया चला है। हम बचावे की शिक्षा देता है, राय देते हैं, सर सल्फास की दवाई देता है। जा सारे तुम्हें खाई नहीं पूछ जाए। पूजा देखो पहले मेरी बात सुनो, तुम तो मर जाओगी, लेकिन कम से कम एक अंधा भाई है, लाचार है, तुम्हारी माँ सौतेली है, वो देखभाल करे कि ना करे, तुम्हें एक सहारा हो, हाँ? लेकिन तुम मरने जा रही थी। पूजा चलेगा, ये साला पागल है, इसके ध्यान मत दो। लेकिन पूजा देखो मेरी बात सुनो,
भियान घरे चला जाए तो मार डाउ सराऊ रात बोले की अब बोला करता है तो हाथ को पांच बोला कर। तुम्हें मजाक लगा है धर्मेंद्र, मजाक तुम्हें सोच रहा है? एक लड़की भी हमारे सामने मर जाएगी, इसे कुछ हो जाएगा, हम पुलिस वाले हैं, लोगों की सहायता करने वाले हैं, अगर मेरे सामने मर जाएगी इसको कौन जवाब देगा? हम लोग अंधा कानून है। अंधा कानून नहीं, तू सारे बहिरा कानून है। पूजा देखो साहब मारो बात, मैंने किसी तरीके से साहब से बात करके, और ऐसे भी तू करे हो कि लोग ताना मार रहे हैं, कलंक का टीका तुम्हारे माथे में लगा है, अभी तो ये साबित भी तो नहीं हुआ ना कि तुमने अपने बाप का खून किया है, हा? लेकिन ये हम जानते हैं, कानून जानता है साहब, ये लोग थोड़े ना जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी खून का इल्जाम साबित ही नहीं हुआ। हम लोग लगे हैं, सुराग कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जब ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे बाप को किसने मारा है, उसे हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और आज तुम मर जाओगी, हाँ? यही गांव देश के लोग तुम्हारे क्या कहेंगे? तुम्हारे भाई के ऊपर थू थू करेंगे कि तुम्हारी सैनी बहन थी, हाँ? फांसी लगाकर मर गई, उसका चालन चलन नहीं ठीक था, अब उसका बाप देखा होगा इसीलिए अपने बाप को मार डाली। क्या किस तरीके की बात करेंगे लोग? बात करती हो, मरने में आसान है, लेकिन परिवार पे क्या धब्बा लगेगा तुम्हें कभी सोची है? वो भाई किससे जवाब देगा है? तुम मर जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मेरी दोस्त की बहन हो, है? पुकारी भटाक डांटा था हमें। पूजा देखो, अगर तुम्हें जीना नहीं जाता है, जीना नहीं चाहती हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी ये काल बन गई है, नासूर बन गई है, तो भाई सयानी हो गई हो, अपनी शादी कर लो, अपने भैया से कह करके किसी अच्छे से लड़के से देख करके अपनी शादी कर लो, अपना घर बसा लो, हंसी खुशी जब रहने लगोगी, अपने पति का प्यार पाओगी तो सारा गम खत्म हो जाएगा। प्यार की जिंदगी जीना सीखो, आराम की जिंदगी जिया सीखा, इतना परेशान जिन हुआ करा। आवा यहाँ आवा, बोला था सारी तू है कि चला, अरे मुलवा मार दी यार, क्या बताई साहब, जो मारी साहब है कहा रहता है, खियाल भूल गए हम, मुंह मार दी, अब किसान हम तो थोबड़ा में मारब हम, यहाँ से नार कहीं पावता है, चला कहाँ पकड़ के दरमेश आता है। साहब कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। आपने तो कह दिया कि मैं अपनी शादी कर लूं, अपने भैया से कहकर जरूर कह सकती हूँ साहब, लेकिन शायद हमारी किस्मत में हमारी शादी नहीं लिखी है साहब। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि शादी तो बाद में होती है, पहले लोगों को दहेज देना पड़ता है। आज तो लोग अपने बेटे की शादी नहीं बल्कि उसको बेचते हैं। लड़की वालों से दहेज नहीं लेते बल्कि अपने बेटे को बेचते हैं साहब। शायद हम गरीब हैं इसलिए हमको सपना देखने का भी अधिकार नहीं है। हमारी ही नहीं बल्कि हमारे भैया की भी यही इच्छा थी, कह रहे थे कि पूजा तेरी बड़ी धूमधाम से डोली उठाऊंगा मैं, तुझे इन्हीं हाथों पे इन्हीं कंधों पे उठा करके तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। बस हम गरीब सपना देख सकते हैं साहब। पूजा तुम्हारी सोच गलत है, और सपने कभी सच नहीं होते। इतना दहेज हमारे भैया कहां से पाएंगे जो हमारी शादी करेंगे साहब। बाबूजी हमारे थे वो तो पहले ही चले गए, एक भाई था उसका भी साथ छुड़वा दिया कानून वालों ने, झूठा इल्जाम लगा करके मेरे ऊपर। अब मरने के अलावा कुछ नहीं बचा साहब। रही हमारे भैया की बात, तो जिस मालिक ने सबको पैदा किया है वही उनकी रक्षा करेगा, उनकी देख रेख करेगा। हमारी किस्मत में शादी नहीं लिखी साहब, लेकिन आप हमसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं अपनी शादी कर लूं? पूजा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं मौके पर पहुंचाया, हाँ तुम्हारी जिंदगी बचा लिया, कल तुम्हारे दिमाग में यही चीज फिर गूंज उठे और तुम मर जाओ तो हमें दिक्कत है अपने भाई दोस्त समर की जिंदगी की, उसकी देखभाल को। और रही बात, नहीं साहब, तुम कह रही हो कि मरने के बाद उस इंसान के बारे में कोई नहीं सोचता,
तो 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, इतने दिनों तक उसकी यादें रहती हैं। उसके बाद उस इंसान को इस तरीके से भुला देते हैं लोग जैसे कि उसकी जिंदगी में उस इंसान का कोई मोल, उसका महत्व ही नहीं था। ऐसे ही कहीं भी मर जाती, मेरा भाई 1 दिन रोता, 2 दिन रोता, लेकिन कभी न कभी उसको विश्वास तो ये हो जाता, यकीन हो जाता कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया चलती रहती है साहब, मरने वाले मर जाते, आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। यार पूजा वही कहती जाया, सारे के लिए खड़ा हो पाया। धर्मेंद्र भाई, अबे पूजा की कहानी सुनकर, इसकी कहानी सुनकर मेरा कलेजा पसीज गया यार। अरे राम रे, तो कलेजा पसीज गया, हम दोनों गुर्दा गायब हो गया। ऐसी बच्चा यहाँ चारे तो रे क्या खिराव हो नहीं बढ़ाता है जो ने रास्ता पकड़े यहाँ, गुर्दा गायब हो गया। अबे कहने का मतलब ये पूजा कह रही है कि मेरे पास पैसा रुपया नहीं है, मेरा भाई मजबूर है और मुझसे शादी कौन करेगा, मेरी सौतेली माँ चाहती है कि इसकी शादी नहीं करेंगे। यार ऐसी कहानी। अच्छा ये बता, पूजा तुझे कैसी लगती है? एक लगा था चाठी बार सारे मुंह में बचा है, टोपी चाहिए दिखा हुआ था। कैसी लगती है तुझे? मुहने के बतिये छोड़ ले तू। कैसी लगती है यार ये बता? बिल्कुल एकदम छछूनर। तू सारे बीच खोबड़ाए हैं। अबे उसे एकदम सुंदर कहते हैं। यार मैं ये सोच रहा हूँ यार, आज हमने इसे बचा लिया। का बे बीच सुंदरी का दी छिनार का दी बे। सुन, हम सोच रहे हैं कि पूजा से मैं शादी के लिए इजहार करूंगा, अपनी बात रखूं, ओ मानेगी कि नहीं मानेगी? हम हो कर हाँ ना हो करी लाइले तो इनका साथ लड़की है किस तरह बिया दुद्दू जने करी। हम प्यार करब, हाँ दुलारा कहाँ रहा, टांग उठावा जल्दी से। कुकुर सारे और एक चक्कर में भागा टाइम प्यार करे हो नहू। फालतू बात मत कर यार। धर्मेंद्र, मैं पूजा से सोच रहा हूँ कि अपने दिल की बात कहूँ, अगर मान जाएगी तो ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसकी जिंदगी यार कैसे कटे कैसे नहीं कटे, झेलना हमारे दोस्त को अमर को पड़ जाएगा। अमर जिस दिन मिलेगा हम उससे बात कर लेंगे। अगर इतना तो नहीं करेगा, हमारी बात को बहुत मानते हैं भैया, तो मैं पूजा से कहूँ तुरंत आई लाई गुड़ कहा। चना सारे चबा जाओ तू। अभी आई लव यू कहते हैं, मैं ऐसे बगल में खड़ी रहे बर्दाश्त ना। पूजा देखो, तुम्हारी कहानी सुन करके मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारी हालात तुम्हारी गरीबी देखते हुए, तो मैंने एक फैसला लिया है। मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं उसके बाद तुम अपना फैसला बताना कि तुम्हें मंजूर है कि नहीं मंजूर है। आज से मैं तुम्हें पूजा अपनी मैं बना
फैसला किया है तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। अगर तुम दहेज के लिए सोच रही हो कि लोग तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे घर बारात लेके नहीं आएंगे, मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और अपने डिपार्टमेंट में बड़ा ही अच्छा नाम कमाया हूँ, सच्चा सिपाही अपने आप को समझता हूँ, इसलिए कभी गलत काम नहीं किया अपनी जिंदगी में। सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, तुम्हारी मांग सिंदूर से सजा करके दुल्हन बना करके हम अपने घर ले जाएंगे, और जिस जिस चीज पे तुम्हारी नजर जाएगी ये अजीत सिंह वादा करता है कि वो खुशी ला करके तुम्हारे आंचल में डाल देगा। तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम्हारे घर वाले हमें दहेज नहीं दिए तो तुम्हें इस चीज की कमी हो जाएगी। नहीं, ऐसा हम तुम्हारे साथ कभी नहीं करेंगे, और जब तक ये जिंदगी दुनिया में हमारी सलामत रहेगी तब तक हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। भाई, हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है, क्या बात है, तुम भी कह सकती हो। आपके कहने का मतलब हमसे शादी करना चाहते हो। हमें आपके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि खास तौर से आप तो पुलिस वाले हैं, आपकी बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुलिस वाले कभी इधर कभी उधर, कभी इसकी तरफ रहते हैं तो कभी उसकी तरफ। जहाँ रिश्वत मिला तू ही ज्यादा रहा थी। अभी हम ना जाने, ये अंबानी परिवार से है तो कैसे है, उल्टा ही सीधा बताया। दुनिया वालों ने तो हमारा मजाक उड़ाया ही साहब, हैं? और आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं बाबा, हम तुम्हारी मजाक दोस्त नहीं। की बहन हो, कभी एक बार भी भाई को लेकर नहीं आए मुझसे मिलवाने के लिए, और आज हम मरने जा रहे हो तो हमसे शादी करना चाहते हो साहब। कैसी दोस्ती निभा रहे हो अपने हमारे भैया से। पूजा, देखो दुनिया वालों तुमने मुझे सताया ही, दुनिया वालों ने तो मुझे बहुत ठोकर मारा है साहब। अबे काहे रो रहा है बे? सुने काका, क्या दुनिया वाले इनका बहुत ठोके है। क्या सारे का मारी क्या बे? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुम, क्या बोली भी? दुनिया वालों ने क्या किया है? मुझे बहुत ठोकर मारा है। अरे कहा था दुनिया वाले धोखा ठोके हैं। राम सिंह वो सराउ कहा था। दुनिया वाले ठोके यहाँ है, मौके से पहुंचा तू ठोक ही ले। अरे तू कम पागल नहीं है। अबे ठोका के नाम ले सारे बकरी खूंटा समझाई आई है, ठोके ही आई है, मुंह ठोके आई है, को मूल भी जाता है। पहले तू बड़ा मुंह में तेल लगाओ तो कब हो जिंदगी में 12 महीना ही गए। चलो, कह रही है वो जो है गमगीन होकर के कह रही है कि दुनिया वाले ने हमें ठोकर मारा है, पता ना से खड़ा मैं दुनिया वाले ठोके। पूजा इधर आओ, दुनिया वाले भले ठुकरा दिए हैं लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं ठुकराएंगे, तुम्हारा साथ हमेशा निभाएंगे। एक बार हाथ पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। हमें विश्वास कैसे होगा कि आप सच कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? जो भी कहना है मूली कसम खा। मोरी खा जाता। पूजा, कलम हमारी बात पे तुम्हें यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो मैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी कसम खा के कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद, तुम्हारी मांग सजाने के बाद हम जिंदगी तक तुम्हारा विश्वास हो गया। अबे विश्वास ना हो तनिको ना, एक कौ चौवा ना। काहे विश्वास नाप के हो का? हाँ हो, ये बात सही है। तनिको भरोसा ना है ना, जब इनकी बात की भरोसा ना है ना तो के कसम खाया? अबे मैं भगवान भोलेनाथ शंकर तो भोलेनाथ की कसम खाया, तामऊ कसम खाए कहते ही कैलाश पर्वत के कसम। क्या करे, पर्वत खाता सारे भीटा उठा झुठवार खाई रहे होते। अबे क्यों मजाक करता है, हमेशा नहीं अच्छा लगता है। अबे दुनिया लोग पहले सोच देवी देवता कसम खाते हैं, जिससे मैं खाया, तू भी ऐसे कसम खा जो मिलता जुलता हो। मिलता जुलता अब ना विश्वास भा, तब हम कसम नंगी बैल के खा। पूजा क्या है? तोरे साथे रहता है, तू जाना, तुझे जौन मिल के बात करता, हमें पल्ले ना पड़ता, हम जाते घरे। रुको भाई, रुको नाराज मत हो। आवाज रोवा जी, तू बाबा निक लगा था सारे किया कभी ऐसा कसम खाता नंगी बैल, ये कहाँ पावा जाती बे? कौने देश में रहा थी? अबे क्या करेगा, मैं खुद मजबूर हूँ। हसद का बे, नंगी बैल बताओ, नंगी बैल का मतलब बताओ।
अरे शिव जी के मंदिर ये जहाँ रहा था फेल हो गई। मंदिरिया का वो बैठा ना रहते कौन बैठा रहता है? कैसे बैठ अगले जन्म में सारे तो यही अनुभव कर पे जौन सहूर पे गोल मोल के बैठा थी। यह देखा कितना बड़े बैठे रहती। नंदी बैल उठा सारे ओका नंदी बैल का तरह नंगी बैल कहा था। अबे नंदी बैल भाई बताओ तुम्हें क्या तुम्हें विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? सुना हमार बात। और किसी चीज पे कसम का हम कह देते हैं